नमस्कार। स्वागत है आपका माय इंडियन एस्ट्रो में। ये वर्ष 2024 दुनिया भर में लोकतंत्र का वर्ष है, क्योंकि ये वो साल है जिसमें दुनिया भर के 60 से ऊपर देशों में चुनाव होने वाले हैं। इसी वर्ष दुनिया की आधी से भी ज़्यादा आबादी अपने नेता को चुनेगी। इस सूची में दुनिया का बेहद शक्तिशाली देश अमेरिका और उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति एवं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत भी शामिल होगा। आज सारी दुनिया मानती है कि आने वाली वैश्विक राजनीति में भारत की बड़ी भूमिका रहने वाली है। ऐसे में स्वाभाविक है कि दुनिया की निगाहें भारत के चुनावों पर टिकी हुई हैं। कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था सर्वे कर रही हैं, लेकिन अगर पहले से ही किसी भी कार्य की वास्तविक स्थिति जाननी हो तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र जैसा महान विज्ञान प्रदान किया है, जो कभी गलत नहीं हो सकता। आइए जानते हैं क्या कहती है भारत और भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की कुंडली। वैसे तो हम देश के अलग अलग राजनेता, मंत्री और पॉलिटिकल पार्टियों पर अच्छे से बता चुके हैं। आप जानना चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। आज कुछ ही ऐसी पार्टियां हैं जो देश में सरकार बनाने की सच में चाह रखती हैं। पहली है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जिस पर हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि ममता बनर्जी का आने वाला भविष्य कैसा है। शायद ये आज देश में सभी जानते ही होंगे कि आज की स्थिति देखें तो ये पार्टी उतनी मजबूत नहीं है कि केंद्र में सरकार बना सके, और इस पार्टी की कुंडली में भी ऐसा कोई अच्छा योग बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अगली पार्टी है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। आज कई राजनीतिक संस्था केजरीवाल को भविष्य के बड़े चेहरे के रूप में देखती हैं। उनका पिछला परफॉर्मेंस भी इसी ओर इशारा करता है कि पार्टी बनते ही मात्र 10 साल में देश के 2 महत्वपूर्ण राज्यों में बड़ी बड़ी पार्टियों को बुरी हार देते हुए भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। अब केजरीवाल का आने वाले भविष्य पर विस्तार से चर्चा हम अपनी पहले की अरविंद केजरीवाल की वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के लिए इस कुंडली को देखें तो वर्ष 2024 में ये पार्टी किसी भी तरह से जीतती हुई दिखाई नहीं देती। इसके बाद चाहे बिहार की लोकल पार्टी हो या महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश की पार्टी हो या दक्षिण के राज्यों की, हर तरफ कुंडली इतनी बली नहीं है कि वे कभी भी केंद्र में अपनी सरकार बना पाए। मुख्यतः देश में ऐसी 2 ही पार्टियां हैं जिनकी कुंडली में इतने बड़े बड़े राजयोग हैं कि ये दशकों या सदियों तक भी इस देश की सत्ता में बनी रह सकती हैं। ये पार्टियां हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। दोनों की ही कुंडली काफी अच्छी दिखाई देती है। अब इन दोनों पर वर्तमान में चलने वाली दशा देखें तो साफ है कांग्रेस की इस समय देश में इतनी बेकार परिस्थिति क्यों हुई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की कुंडली में 2012 से सूर्य और अब चंद्र की दशा चल रही है, जो कि इसको वर्तमान में सत्ता में बिठाए हुए है। अब आगे की स्थिति देखें तो इस चुनाव के समय भी बीजेपी की कुंडली में चंद्र की ही दशा चल रही है, जो कि वर्ष 2028 तक चलेगी। ऐसे में स्पष्ट है ये चंद्र न सिर्फ राजयोग को जागृत करता है, बल्कि नवमांश में और गोचर में भी स्थिति से स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में बहुत बड़े अंतर के साथ जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस वर्ष
पहले से कहीं ज्यादा गिरता हुआ दिखाई देता है। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी का त्यागपत्र हो या प्रियंका गांधी की आने वाले समय में भूमिका, इसके लिए हमने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, जिससे आप उनका पूरा भविष्य जान सकते हैं। अब क्योंकि बीजेपी की कुंडली में वर्ष 2028 तक चंद्र की इतनी अच्छी दशा है, तो ये तो निश्चित है कि वर्ष 2028 तक तो इस पार्टी का ग्राफ ऊपर ही जाता रहेगा और ये लगातार अलग अलग चुनावों में जीतती रहेगी। लेकिन वर्ष 2028 के बाद जब मंगल की दशा प्रारंभ होगी तो भाजपा की क्या स्थिति होगी, इस पर हमने अपनी बीजेपी वाली वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। अब इन सभी ज्योतिषीय विश्लेषण से यही निश्चित होता है कि वर्ष 2024 का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतने जा रही है। धन्यवाद।